जवानी और इसकी सुंदरता कितनी खतरनाक होती है कि मैंने पिताश्री की आज्ञा का अपमान किया, अपने होने वाले पीढ़ियों के लिए जघन्य अपराध किया। ओ सुंदर रूप निगोड़े तेने कितनों के दिल तोड़े, सुंदर रूप निगोड़े तेने कितनों के दिल तोड़े, तेने कितनों के दिल तोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े, सुंदर रूप निगोड़े तेने कितनों के दिल तोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े, कितनों के दिल तोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े तेने कितनों के दिल तोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े, कितनों के दिल तोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े और तेने कितनों के दिल तोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े। का चोर लुटेरा है, तू गजब का चोर लुटेरा है, हर दिल में तेरा डेरा है, हर दिल में तेरा डेरा है। तू गजब का ओ सुंदर रूप निगोड़े तुझे देख गधे हुए घोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े, ये देख गधे हुए घोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े, तेने कितनों के दिल तोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े, कितनों के दिल तोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े दम हो मरते दम तुझे न छोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े, दम तुझे न छोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े मरते दम तुझे न छोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े, मरते दम तुझे न छोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े तेने कितनों के दिल तोड़े। ओ सुंदर रूप निगोड़े, भजन ध्यान सब तेरे लिए, भजन ध्यान सब तेरे लिए। तेने न किसी संग फेर लिए। संग तेरे फेर लिए। भजन ध्यान सब तेरे लिए, भजन ध्यान सब तेरे लिए। तेने न किसी संग फेर लिए। न किसी संग फेर लिए। तू सबकी हो, तू
सबकी ऐठ मरोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। तू सबकी ऐठ मरोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। तू सबकी ऐठ मरोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। तेने कितनों के दिल तोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। सलाम ठोक देंगे, तुझे सभी सलाम ठोक देंगे। पल में सर्वस्व झोंक देंगे, पल में सर्वस्व झोंक देंगे। तुझे सभी सलाम ठोक देंगे, तुझे सभी सलाम ठोक देंगे। पल में सर्वस्व झोंक देंगे, पल में सर्वस्व झोंक देंगे। तुझे देख हो तुझे देख न दिखते रोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। तुझे देख न दिखते रोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। तुझे देख न दिखते रोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। तुझे देख न दिखते रोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। तेने कितनों के दिल तोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। सुख नींद चैन सब छोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। सुख नींद चैन सब छोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। सुख नींद चैन सब छोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। सुख नींद चैन सब छोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। तेने कितनों के दिल तोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े। सबको नाच नचाता है। नहीं हाथ किसी के आता है, नहीं हाथ किसी के आता है। तू सबको नाच नचाता है। तू सबको नाच नचाता है। नहीं हाथ किसी के आता है। नहीं हाथ किसी के आता है। कहीं रुद्र हो
रुद्र प्रीति तू ही जोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े कहे रुद्र प्रीति तू ही जोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े कहे रुद्र प्रीति तू ही जोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े रुद्र प्रीति तू ही जोड़े ओ सुंदर रूप निगोड़े कितनों के दिल तोड़े 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 ओ सुंदर रूप निगोड़े। और महाराज यदु बहुत पश्चाताप किया लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। परीक्षित महाराज यदु बहुत ही विचारवान थे। फिर उन्होंने बहुत गहराई से विचार किया और इस क्षेत्र को ही छोड़ दिया। आगरा से आगे जो बटेश्वर पड़ता है वहाँ एक शौरीपुर गांव है, जंगल है, यमुना जी का बीहड़ है वहाँ पे। वहाँ पर वो अहीरों का क्षेत्र था। उन अहीरों के यहाँ पर दूध का काम था। अहीर को कहते भी अंग्रेजी में मिल्क मैन है, दूध वाला। तो दूध का काम उन्होंने शुरू किया। उस जमाने में दूध में अच्छा बिजनेस था, आज भी दूध में अच्छा बिजनेस है। अहीरों के साथ मिलकर दूध का काम किया। फिर ये संत महात्माओं के बड़े प्रेमी थे। महाराज दत्तात्रेय से भी इन्होंने ज्ञान लिया और इन्हीं के वंश में आनक दुंदुभी बसदेव हुए। बसदेव की बहुत सी पत्नियां थी। एक पत्नी से संकर्षण भगवान ने बलराम के रूप में अवतार लिया। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। और एक पत्नी जो देवकी थी उनकी 8वीं संतान के रूप में साक्षात श्री हरि ने पूर्ण ब्रह्म ने कृष्ण रूप से अवतार ग्रहण किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और यहाँ पर जो सबसे छोटा पुत्र था महाराज ययाति का, शर्मिष्ठा का पुरु, बड़े पितृभक्त थे। ये ऐसे पितृभक्त थे कि 3 तरह की औलाद होती है। उत्तमश चिंतितम कुर्यात प्रोक्तकारित मध्यमा, अदमो अश्रद्धया कुर्यात कर्तो चरतम पितु। 3 तरह की संतान है श्रीमद् भागवत में। उत्तमश चिंतितम कुर्यात, सबसे बढ़िया औलाद कौन है? जो माँ बाप को कहना नहीं पड़े, अपने आप ही समय पर उनकी सेवा कर दे, बिना कहे कि पिता को अब इसकी जरूरत होगी, अब इसकी जरूरत होगी, अब इसकी जरूरत होगी। सबसे श्रेष्ठ संतान होती है बिना कहे सेवा करे। प्रोक्तकारित मध्यमा, बीच की औलाद वो होती है जो कहने पर सेवा करे। अतमो अश्रद्धया, सबसे निकृष्ट औलाद होती है जो बिना श्रद्धा के सेवा करे। किसी वजह से कि पिताजी को पेंशन मिल रही है, मम्मी बच्चों को खिला लेती है, द्वार पे बैठ जाते, ये मतलब से या किसी डर से, किसी भय से कि कहीं मुझसे नाराज होकर के जमीन जायदाद छोटे को या बड़े को नहीं दे दें, या कहीं मंदिर को नहीं दे दें, या कहीं बेच नहीं जाएं, मुझे वसीयत से बेदखल नहीं कर दें। उस किसी वजह से, श्रद्धा तो है नहीं लेकिन डर की वजह से सेवा कर रहा है, ये निकृष्ट औलाद होती है। और जो न अपने सोच से करे, न कहने से करे, न किसी डर से करे, माँ बाप की सेवा ही नहीं करे, वो माँ बाप की औलाद नहीं, केवल मल मूत्र कुर्याद कर तो चरतम पितु, केवल मल मूत्र है जो सिवाय बदबू के और कलेश के कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने पुरु से जवानी ली और उनको बढ़ापा दिया। बहुत वर्षों तक ययाति महाराज विषयों से तृप्त नहीं हुए, बल्कि विषयों की और अतृप्तता बढ़ती जा रही थी। वो विचारवान पुरुष थे। उन्होंने कहा ये इंद्रियों की अग्नि तो जैसे आग में घी डालो वैसे और भड़कती है। इसलिए महापुरुषों ने ठीक ही कहा है कि मन के और इंद्रियों के जितने भी फालतू स्वाद हैं इनको ख़त्म कर देना ही ठीक है, नहीं तो ये जिंदगी को ख़त्म कर देते हैं, कई जन्मों को ख़त्म कर देते हैं।
इसलिए मन के और इंद्रिय के स्वाद, जिसका जीवन में कोई मतलब नहीं सिवाय नुकसान के, जो जिंदगी के लिए नुकसान करते हो उनको दूर से त्याग देना। फिर उन्होंने पुरु को जवानी दी, बुढ़ापा लिया, उनको राजा बनाया। देवयानी से भी बात करी सन्यास की। देवयानी ने कहा कि ऐसा कुकर्मी आदमी सन्यासी कैसे हो सकता है। उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन महाराज ययाति ने जंगल में जाकर योगाभ्यास के द्वारा अपने कैवल्य पद को प्राप्त किया। सवेरे मालूम पड़ा देवयानी को, तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने भी अपने पति का अनुगमन करके और शरीर को त्याग दिया। परीक्षित महाराज ययाति के जो महाराज पुरु हुए, इसमें बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। इसमें महाराज दुष्यंत भी हुए। और महाराज दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम हुआ। जो शकुंतला थी, विश्वामित्र जी का तप नष्ट करने के लिए मेनका अप्सरा आई थी। मेनका के गर्भ से हुई थी शकुंतला। महाकवि कालिदास जी ने इनके ऊपर अभिज्ञान शाकुंतला में बहुत बड़ा खंड काव्य, महाकाव्य ग्रंथ लिखा। ये दुनिया का सबसे पहला काव्य ग्रंथ है और दुनिया में पहले कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। तो यहाँ ये उनसे एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और मेनका के जो अप्सरा हुई थी, मेनका तो चली गई और शकुंतला को विश्वामित्र के पास छोड़ गई। विश्वामित्र जी ने शकुंतला को महर्षि कण्व को दे दिया। महर्षि कण्व ने उसको बेटी की तरह से पाला अपने आश्रम पर। एक बार महाराज दुष्यंत आए और महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, शकुंतला ने महाराज दुष्यंत को देखा। दोनों ने गंधर्व रीति से अपनी राजी से विवाह कर लिया। फिर महाराज दुष्यंत एक अंगूठी शकुंतला को दे करके चले गए कि इस अंगूठी से मैं तुम्हें पहचान लूंगा। लेकिन महाराज चले गए और शकुंतला उनकी याद में दुखी रहने लगी। दुर्वासा ऋषि आए। वहाँ जितनी भी लड़कियां थी सबने दुर्वासा ऋषि को नमस्कार प्रणाम किया। शकुंतला को होश ही नहीं था। दुर्वासा ने कहा कि जा, तू जिसके वियोग में मेरा अपमान कर रही है ना, वो तुझे भूल जाएगा। और जब शकुंतला गई, महाराज दुष्यंत ने पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी जो अंगूठी थी एक तालाब में गिर गई पानी पीते समय पर, और तालाब में गिरी हुई अंगूठी को मछली लील गई। फिर शकुंतला फूट फूट करके रोती रही। महाराज दुष्यंत ने उनको अपने कक्ष में नहीं आने दिया। फिर शकुंतला महर्षि कण्व के आश्रम पर आ गई। वो गर्भिणी थी। उनके बहुत तेजस्वी बच्चा हुआ। वो बच्चा ऐसा तेजस्वी था कि शुरू से ही शेरों से खिला करता था। महर्षि कण्व ने उस बच्चे के बाजू में एक बाजूबंद बांध दिया। उसमें ये सिप्त थी कि केवल उसका बाप ही उसको छुएगा, बाकी और कोई उस गंडे को छुएगा तो सांप बन करके काट लेगा। इसलिए उस बच्चे के गंडे को कोई नहीं छूता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो बच्चा सिंहों से लड़ रहा था। महाराज दुष्यंत भी थे उस सभा में, और लड़ते लड़ते उस बच्चे का जो गंडा था, जो बाजूबंद था, वो गिर गया। महाराज दुष्यंत को पता नहीं था। वो दौड़ करके गए, उन्होंने उस गंडे को उठाया। तब तक भीड़ ने कहा, ठहरो ठहरो महाराज। लेकिन तब तक उन्होंने गंडा उठा लिया और गंडा उठा करके बच्चे के बांध रहे थे। तभी वहां पर भीड़ ने कहा कि आप महाराज दुष्यंत तो नहीं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम होगा? बोले कि महर्षि कण्व ने ये गंडा ऐसा बनाया है कि इसके पिता के अलावा जो कोई इसको छुएगा वो इसको सांप बन करके काट लेगा, और आपके लिए इसने कोई हरकत नहीं करी। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप इसके पिता महाराज दुष्यंत हैं। महाराज दुष्यंत के दिलो दिमाग में वो बच्चा पहले से ही बैठ गया था। फिर उनको अपार खुशी हुई कि मेरा ही बेटा है, और महाराज दुष्यंत ने उस बालक का नाम भरत रखा। ये भरत राजा हुए, और भरत ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और महाराज भरत ऐसे देश प्रेमी थे कि इन्होंने अपने पुत्रों को राज्य नहीं दिया, क्योंकि इनके जितने भी पुत्र थे वो कुकर्मी थे। हरे रामा 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 हरे हरे, राम हरे
इन्होंने भरद्वाज को गोद लिया और भरद्वाज को राजगद्दी पर बिठाया। तो हमारे भारत की शान नहीं है, भारतवर्ष नाम इसलिए है कि यहाँ पर अपने अंश वंश की नहीं, देश की प्रतिष्ठा और प्रजा का दुख दर्द सबसे महनीय होता है। जो प्रजा के दुख दर्द को, देश की इज्जत को नहीं देखता, वो इस भारतवर्ष का राजा कहलाने, मंत्री या नेता कहलाने के योग्य नहीं है। जो मंत्री होकर, जो राजा होकर, जो नेता होकर के जो कोई भी पार्टी अपने अंश वंश कोई नेता और मंत्री बनाने में लगी हुई है, वो भारत का खून ही नहीं है। हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। और महाराज भरत ने इस पूरे के पूरे धरती पर दिग्विजय प्राप्त करी। किरात, हूड़, यवन, अंध्र, कंक, खश, शक, मलेच्छ, यवन, सांप, जितने भी वेद के विरोधी थे सबको मारा और सबको उन्होंने वैदिक बनाया। हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। और इन्होंने एक बहुत ही अवर्णनीय कार्य दूसरा ये किया कि पहले देवताओं में असुरों में युद्ध हुआ था, तो असुर देवताओं को जीत करके, हरा करके जबरदस्ती अपने राज्य में ले गए थे, सुतल लोक में, रसातल में ले गए थे और वहाँ उन्होंने उन सबको अपना राक्षस धर्म से जबरदस्ती उनको संस्कारित कर दिया था, सबको अपने मजहब का बना लिया। राजर्षि भरत ने जिनको जबरदस्ती मजहब बदलाया गया था, उन सबको हिंदू बनाया, सबको आर्य बनाया और सारे के सारे राक्षसों को उन्होंने परास्त किया। हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसी वंश में गार्ग्य हुआ और गार्ग्य क्षत्रिय था, लेकिन उसके जितने भी राजकुमार हुए वो सब के सब ब्राह्मण हो गए। फिर दुरतीक्षा के 3 पुत्र हुए, ये तीनों के तीनों ब्राह्मण हो गए। वृत्रक्षत्र उसका पुत्र हुआ हस्ती, जिसने हस्तिनापुर बसाया। और हस्ती के 3 पुत्रों में सबसे बड़ा था अजबीड़। अजबीड़ के जितने भी पुत्र हुए उनमें एक को छोड़ करके सबके सब ब्राह्मण हो गए। अजमेर का एक बड़ा जो लड़का था बृहदिशु, उससे क्षत्रिय वंश चला। परीक्षित इसी में आगे चल कर के दुमीड़ हुआ और इसमें आगे चलकर एक राजा हुआ जिसका नाम था अजमेर और उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। इसी वंश में आगे चल कर के फिर भर्याश हुआ। भर्याश के 5 लड़कों में सबसे बड़ा मुदगल था। राजा मुदगल को राज्य देना चाहता था, लेकिन मुदगल ने क्षत्रिय वर्ण को छोड़ करके ब्राह्मण वर्ण को स्वीकार कर लिया। इसलिए इस मुदगल राजा से ब्राह्मणों का मुदगल गोत्र शुरू हुआ और मुदगल के जुड़वा औलाद हुई, एक लड़की एक लड़का। लड़के का नाम देवोदास था, लेकिन ये लड़का ब्राह्मण नहीं रहा। लड़के ने अपने ब्राह्मण पिता से जन्म लेकर के ब्राह्मण वर्ण को त्याग करके क्षत्रिय वर्ण को स्वीकार कर लिया। और जो लड़की थी अहिल्या, महर्षि गौतम के साथ में ब्याही, उससे शतानंद का जन्म हुआ और शतानंद से सत्यद्रति और सत्यद्रति के हुआ शरदवन। शरदवन का एक बार उर्वशी को देख करके शुक्र स्खलित होकर मूंज के झाड़ पर गिरा। उससे एक लड़की एक लड़का हुआ। परीक्षित, जिसको तुम्हारे पूर्वज माना शांतनु ले आए, कृप और कृपी उनका नाम था। कृपी तुम्हारे जो आचार्य थे पांडवों के दादाओं के गुरु द्रोणाचार्य को ब्याही और कृपाचार्य
तुम्हारे ये आचार बने ही हैं। और उनसे हुआ अश्वत्थामा, जिसने तुम्हें माँ के गर्भ की अवस्था में ब्रह्मा से क्षोभित किया था। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। और मुदगल का जो बेटा था देवोदास, जो ब्राह्मण न होकर के क्षत्रिय हो गया, उसका पुत्र हुआ मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए और इनमें सोमक हुआ। सोमक के 100 पुत्र थे। 100 में सबसे बड़ा जंतु, सबसे छोटा प्रशत। प्रशत के पुत्र द्रुपद हुए। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री, जो तुम्हारी दादी, और दृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। दृष्टद्युम्न के बहुत से पुत्र हुए। ये सब के सब पांचाल कहलाए। अजमीर का दूसरा पुत्र हुआ ऋक्ष, उसके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए। परीक्षित, ये दूसरे परीक्षित हैं तुम्हारे पूर्वज, सुधर्मा, जैनु और निषिधाश। सुधर्मा के वंश में बृहद्रथ आगे चल करके हुआ, जिसकी उसकी पत्नी के गर्भ से 2 फाड़ के रूप में एक बालक हुआ, जिसको जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा। ये जरासंध हुआ। ये सबके सब जितना भी चंद्रवंश है वो मैंने तुम्हें सब कहे सुनाया। परीक्षित शंतनु हुए और उन्हीं के वंश में पांडव हुए। कौरवों में पांडवों में दोनों में लाग लपेट रहती थी। बहुत कोशिश करी भगवान श्री ने, लेकिन वो नहीं रुक सका। भयंकर युद्ध हुआ और फिर तुम्हारी भगवान ने गर्भस्थ रक्षा करी। तुम्हारे सामने 4 पुत्र बैठे हैं। ये जो जन्मेजय है, अंश वंश कुल का विस्तार करने वाला और शौर्यपूर्ण का आपने हमें धन्य कर दिया। लेकिन आपने जो भगवान श्याम सुंदर की कथा सुनाई है, वो आप मुझे बताइए कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी लीलाएं करी, कौन कौन से चरित्र किए, कौन कौन से उसके वंश अनुवंश हैं, ये सब मुझे आप विस्तार पूर्वक कहें। मेरा मन तड़प रहा है भगवान कृष्ण के चरित्रों को सुनने के लिए।